हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने टॉप्सी टर्वी लैंड पोम पढ़ी थी और उसे समझने का प्रयास किया था। इस बार हम टॉप्सी टर्वी लैंड पार्ट 2 में इस पोएम की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को शुरू करें। चलिए देखते हैं इस पोएम की एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 112 पर पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जवाब कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे किस समय पाठशाला जाते हैं। द आंसर इज द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट इन द टॉप्सी टर्वी लैंड। बच्चे टॉप्सी टर्वी लैंड में रात के समय स्कूल जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द पोएम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, हाउ शुड इट राइटली बी। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इन द पोएम, इस पोम में इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी, अगर बसेस समुद्र पर चलती है, देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, फिर बोट्स कहाँ चलती होंगी या चलती हैं। हाउ शुड इट राइटली बी, और इन्हें सही तरीके से कहाँ चलना चाहिए। द आंसर इज इन द पोएम द बोट्स ट्रेवल अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट्स। कविता में बोट्स गलियों में ऊपर नीचे चलती हैं। बोट्स शुड ट्रेवल ऑन द सी, किश्तियों को समुद्र में चलना चाहिए। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द टॉप्सी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेयरएवर नीडेड। चलिए देखते हैं इसका जवाब कैसे तैयार करेंगे। द टॉप्सी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। जो उलट पुलट दुनिया है वो हमारी जमीन से बहुत भिन्न है। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेयरएवर नीडेड। चलिए इन दोनों के बीच में तुलना करते हैं, जहां जहां हमें वाक्य लिखने की जरूरत है वहां लिखते हुए। टॉप्सी टर्वी लैंड, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग अपने सिर के बल चलते हैं। अवर लैंड और हमारे यहाँ पीपल वॉक ऑन देयर फीट, हमारे यहाँ लोग अपने पाँव पर चलते हैं। द बसेज सेल ऑन द सी, बसेज हैं टॉप्सी टर्वी लैंड में समुद्र पर चलती हैं। द बसेज रन ऑन लैंड, और हमारे यहाँ बसेज जमीन पर चलती हैं। दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट। टॉप्सी टर्वी लैंड में उलट पुलट दुनिया में लोग अपनी हैट्स अपने पाँव पर पहनते हैं। दे वियर देयर हैट्स ऑन द हेड, और हमारे यहाँ लोग वे अपनी हैट्स सिर पर पहनते हैं। टॉप्सी टर्वी लैंड, बोट्स रन इन द स्ट्रीट्स। कश्तियां गलियों में चलती हैं, और हमारे यहाँ बोट्स सेल इन द सी, बोट्स समुद्र में चलती हैं। पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग उस चीज की कीमत देते हैं जो उन्हें मिलती ही नहीं, और हमारे यहाँ पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, हम सिर्फ उसी चीज की कीमत देते हैं जो हमें मिलता है। तो इस तरह से पेज नंबर 112 की एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑन द पेज नंबर 113। अरे वाह, ये तो राइमिंग वर्ड्स है, फन विद साउंड्स। आप मेरे साथ बोलिएगा, प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, वियर, टीयर, स्टेयर, वेयर, प्लान, कैन, स्कैन, स्टैंड, टॉप्सी टर्वी, हर्ली बर्ली, करली वर्ली। चलिए एक बार थोड़ा तेज तेज बोल के देखें। प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, वियर, टीयर, स्टेयर, वेयर, प्लान, कैन, स्कैन, स्टैंड, टॉप्सी टर्वी, हर्ली बर्ली, करली वर्ली। आप सभी इन वर्ड्स के साथ एक नया काम कर सकते हैं कि आप इन सभी वर्ड्स के लिए एक एक सेंटेंस फ्रेम करें और अपने टीचर को दिखाएं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। करेंगे ना? Let's see what another exercise is on page number 113.
13। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड हियर, रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल sentences. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. इसमें ये बताया गया है कि जो ये sentences हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनमें वर्ड्स को जंबल किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है। अब इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। इन वर्ड्स को रीअरेंज करके सही जगह पर लगाकर सही क्रम में रखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। और एक क्लू हमें इस क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि वर्ड दैट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, कि जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस का भी पहला वर्ड होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। द आंसर इज रेनू नॉटी इज अ गर्ल। रेनू नॉटी इज अ गर्ल, ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, कोई अर्थ इस वाक्य से नहीं मिल रहा है। चलिए इसे ठीक करके लिखते हैं, रेनू इज अ नॉटी गर्ल। सेकंड सेंटेंस, अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज। अब इसे ठीक करके लिखते हैं, हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, उसका कमरा हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3, मदर हर एडवाइजेज हर क्लीन टू ईट। अब देखिए इसमें हर में कैपिटल लेटर है, ये तो सही सेंटेंस का पहला वर्ड हो जाएगा। चलिए देखें हमने इसे ठीक करके कैसे लिखा है। लेट्स सी, हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट। हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट, उसकी माताजी ने उसे इसे साफ करने की सलाह दी। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 4, नेवर लिसन्स शी हर मदर्स टू। अब इसको ठीक करके लिखते हैं, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर। शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, वह अपनी माता जी की बात कभी नहीं सुनती। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड यू आर। अब इसको ठीक करके लिखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर। व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर। इस प्रकार हमने ये सारे जंबल वर्ड्स सही किए और सही करके क्रम में लिखकर इन्हें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदल दिया है। चलिए देखते हैं इसी पेज पर अगली एक्सरसाइज क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू टेल ऑफ समथिंग दैट गो टॉप्सी टर्वी एट होम एंड देयर इज अ डिसऑर्डर। क्या तुम कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो जब आपके घर में चीजें टॉप्सी टर्वी हो जाती हैं, उलट पुलट हो जाती हैं, यहां वहां बिखर जाती हैं। चलिए देखते हैं इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे। आंसर 2, माई होम गोज टॉप्सी टर्वी व्हेन, मेरे घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है जब मैनी गेस्ट्स अराइव एट होम, जब बहुत सारे मेहमान मेरे घर आ जाते हैं। माई यंगर सिस्टर प्लेज इन द रूम, जब मेरी छोटी बहन कमरे में खेलती है। देयर इज एनी फंक्शन एट होम, और मेरे घर पर कोई कार्यक्रम होता है। ये थी पेज नंबर 113 की एक्सरसाइजेस और इन्हें हमने सॉल्व करके देख लिया है। आइए अब वीडियो से रिलेटेड वर्कशीट देख लेते हैं जिसे आपको पूरा करना है। ये आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बुक में भी दिए गए हैं, आप वहाँ से भी देखकर इन्हें पूरा कर सकते हैं। अगर बुक अभी नहीं आपके पास है तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें या इसे पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अगला भाग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5th और 6th क्वेश्चन, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें या इन्हें पॉज करके अपने पास नोट कर लें और फिर उसके बाद सॉल्व करें। यदि इन्हें सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद। इस पोएम की बची हुई एक्सरसाइजेस हम अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।